नमस्कार। 104 वेनसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के 15वें अध्याय को हम देख रहे हैं, प्रगति पुरुष। प्रगति पुरुष का मीनिंग क्या है, वेटल्स के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं। और आज और एक नेक्स्ट लेवल पर हमारा ग्रुप जाने वाला है। आप सभी को मैं एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं वेनसडे चार्ट में आने के लिए। आप सब टीम माय पॉसिबिलिटी के लीडर्स ने वेनसडे चार्ट को जो प्रायोरिटी दी है और जिस माध्यम से पूरी टीएमपी जिस लेवल पे आगे बढ़ रही है, ये सारी चीजें बहुत अप्रिशिएबल है। हम शुरुआत करते हैं आज मिशन से। टीएमपी के संदीप दाने सर ने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट करता हूं मिशन दोहराने के लिए। बोलिए संदीप सर। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम। नमस्कार साथियों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में टीम माय पॉसिबिलिटीज एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र उत्साही और आनंदी बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हो तो इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य को योगदान देने के लिए मैं संदीप दाने, पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आपको तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संदीप भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बढ़िया मिशन क्रिएट किया है आज के वेनसडे चार्ट में। थैंक यू वेरी मच। तो 104 वीक हो गए हम यहाँ पर आते हैं और आज हमारा 15वां अध्याय है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का। वेटर्स को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज हम जानने वाले हैं प्रगति पुरुष ये अध्याय को। पिछले अध्याय में हमने जाना कि यदि आप प्रचुरता का संदेश अन्य लोगों तक पहुंचाकर उनकी कामयाब होने में मदद करते हैं तो सही अर्थों में आप अमीरी की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। हमने एक मैसेज लिया पिछले अध्याय में जो प्रचुरता की अभिलाषा हुआ है, और ऑथर ने हमको बोला है कि ये जो प्रचुरता है, अबंडेंस का जो भाव है यूनिवर्स में, प्रकृति में, ये चीज को हमको लोगों तक लेके जाना है। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग अभाव में जी रहे हैं, सारी इधर उधर से जो न्यूज हमारे कानों के ऊपर पड़ती है और ज्यादातर उसमें से निगेटिव चीजें होती है और भविष्य अंधकार में दिखता है। पूरे दुनिया में जो अर्थव्यवस्था के हालात है या इंडिया के जो अर्थव्यवस्था के हालात है, ये चीजों को सुन सुन के हम भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी की तरफ जाते हैं या हमारे इर्द गिर्द के लोग उस तरफ जाते हुए हमको दिखते हैं। तो पिछले सेशन के बाद हम सबका काम है लोगों तक प्रचुरता की मात्रा का संदेश पहुंचाए। अगर हम लोगों को उनको सफल होने में मदद करेंगे तो सही मात्रा में हम प्रचुरता की तरफ या अमीरी की तरफ अग्रसर होने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति एक जनहित के उद्देश्य से एक सफल चिकित्सक बनना चाहता है, ऐसा वो सपना देखता है और पूरे विश्वास के साथ उस दिशा में निरंतरता से काम करते रहता है, तो वो व्यक्ति एक बड़ा चिकित्सक बन सकता है। यहाँ पे ऑथर ने एक चिकित्सक का एग्जाम्पल दिया। हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है, हमारे प्रोफेशन में भी अगर हम एक सफल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो हम लोगों को अमीर बनने के उद्देश्य से उनको मदद करेंगे, निरंतरता से उनके लिए काम करेंगे, तो हम एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन पाएंगे। यह हर प्रोफेशन में लागू होता है। लेकिन आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटी अगर जनहित के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है, तो आपका सफल होना सुनिश्चित हो जाता है इस सिद्धांत के तहत। इस पुस्तक का आपके हाथ में लगना, यह पुस्तक जो हमारे हाथ लगी है 2012 से मेरे पास है, आप लोगों के पास भी 2-2, 3-3 साल से बुक है, और जो नए पहली बार इस सेशन में आए हुए लीडर्स होंगे उनको भी ये किताब मिली है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच।
तो हम सबको ये किताब मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। अब हम सबकी जो सफलता है, हम सबका जो सक्सेस है, वो किसी स्कूल या विश्वविद्यालय पर आधारित नहीं है। हम विश्वविद्यालय में जाएंगे, अच्छी डिग्रियां लेंगे तो ही हम सफल होंगे, ऐसा नहीं है। ये बुक हमारे हाथ में आने की वजह से, क्योंकि सफलता का जो मंत्र हमको मिला है, ये पता चल जाने के बाद हमारे जो लक्ष्य है, हमारा जो विश्वास है, उद्देश्य है तथा कृतज्ञता है, इस पर हमारी सफलता निर्भर होगी। हमारा लक्ष्य, हमारा विश्वास, हमारा उद्देश्य और हमारी कृतज्ञता, इन चारों चीजों पर हमारी जो सफलता है या हमको जो अमीर बनना है, वो पूरा हो सकता है, हमारा सपना। तो ये सिद्धांत ऐसे है जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इसको 100% अमल में लाएंगे और हम अमीर नहीं बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार अपने शिष्यों को वही शिक्षक सफलता की प्रेरणा दे सकता है जो स्वयं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मैं आपको हर बार बोलता हूं, मैं आपके साथ जो भी बात करता हूं वो मेरे अनुभव के आधार पर करता हूं। कोई भी कही सुनी बात मैं आपके सामने नहीं रखता, और आपको भी यही करना है। और इस पुस्तक के पहले पन्ने पर जो लिखा था, अगर आप गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को अमीर बनना होगा, और फिर आप उन लोगों को अमीर बनने में मदद कर सकते हैं, यानी कि उनको रास्ता दिखा सकते हैं कि इस तरह से अमीर बना जा सकता है। हमने इस बुक में ये भी देखा था कि भूखे पेट कोई अच्छा सलाहकार नहीं बन सकता। अगर हम ही भूखे हैं तो हम किसी को अच्छी सलाह नहीं दे सकते कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। और यही बातें बार बार ऑथर हमको यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रगति पुरुष में हम आगे देखने वाले हैं। पिछले अध्याय में आपको यानी हमको, जो ऑथर है उन्होंने शारीरिक और मानसिक शक्तियों के बारे में, उसके बीच में कैसा तालमेल स्थापित करना है उसका फार्मूला बताया। मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा हूं लेकिन उसके तहत मेरी एक्शंस नहीं है, तो मानसिक और शारीरिक शक्ति का संतुलन नहीं होगा। लेकिन आप जो सोच रहे हो उसके मुताबिक एक्शंस ले रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो शारीरिक और मानसिक संतुलन हमारा स्थापित होगा और उससे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। सफलता पाने का यह एक अचूक तरीका है जहां मानसिक और शारीरिक संतुलन हमको करना होता है। जो भी नियमित रूप से इस दिशा में काम करेगा उसका अमीर बनना सुनिश्चित हो जाएगा। एक सर्टन वे हमको मिल गया है, हमको जरूरत है निरंतरता से इस रास्ते पर चलने की। आप माने या न माने, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और आप मानो या न मानो वो हम पर काम करता है, उसी तरह से अमीरी का भी जो सिद्धांत है, ये नियम है, ये 100% शाश्वत है और काम करता है। अमीर बनना हमारे किस्मत में ही नहीं लिखा है, ऐसा सोचकर गरीबी के नीचे के जो लोग हैं वो अपना दिल छोटा न करें। ऑथर यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करके अमीर बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में आप जो भी काम कर रहे हो, जहां भी हो, वहां रहकर बड़ी सफलता का सोच बनाना असंभव है। बहुत लोगों का इनकम से ज्यादा खर्चे बहुत है, मतलब खर्चे इतने हैं और इनकम इतना है। ऐसी परिस्थिति में अमीरी के अपने सपने देखना या अमीरी के बारे में सोचना असंभव हो जाता है, और ऑथर भी ये चीजों को समझते हैं। लेकिन उनका कहना है, उन सारे लोगों को सलाह है कि अगर आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे और 100% इसका पालन करेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका बॉस, जो लोग जॉब में है, तो आपका बॉस आपके ऊपर खुश होकर सफलता पाने में आपकी मदद करेगा। इस आशा में रहकर भूल कर भी इन सिद्धांतों का प्रयोग न करें। जो लोग जॉब में हैं और वो लोग अमीरी के सिद्धांतों को समझ रहे हैं, तो ऑथर हमको बोल रहे कि आपका बॉस
आप पे खुश होकर आपको अमीर बनने में आपकी मदद करेगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हो, तो वहां पे ये सिद्धांत उस तरह से काम नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि याद रखें, जो ईमानदार लोग होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, यही लोग किसी भी कंपनी के अच्छी दौलत होते हैं, एसेट होते हैं। और इसीलिए आप अगर इस तरह से किसी भी जॉब में आप हो, किसी भी जॉब में अगर आप हो और आप ईमानदार हो और आप मेहनती हो, तो आपको वही काम करना होगा जहां आपका बॉस आपसे काम करवाना चाहता है, न कि वहां जहां आप काम करना चाहते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए, उनकी जी हुजूरी करने, उनसे अनावश्यक सलाह लेने या उनके इशारों पर नाचने की आदत अगर हम में है, तो ऑथर बोल रहे अविलंब उसे त्याग दे। अगर हमारे अंदर ऐसी आदत है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करते रहते हैं, लोगों की जी हुजूरी अगर हम करते हैं, लोगों की अनावश्यक सलाहों के इशारों पर हम नाचते हैं, तो ऐसी आदतों को हमको अभी इसी वक्त छोड़ना होगा, त्यागना होगा। आपकी सफलता के लिए आपसे अधिक अच्छा निर्णय कौन ले सकता है? ये सवाल पूछा है ऑथर ने। आपको जो सफल होना है, अमीर होना है, उसके लिए सबसे अच्छा निर्णय सिर्फ और सिर्फ आप ही ले सकते हो, और दूसरा कोई नहीं ले सकता। तो आपको निर्णय लेना होगा और आपको इन सिद्धांतों का अवलंब बोलो या इस्तेमाल बोलो या इम्प्लीमेंटेशन बोलो, अपने जीवन में करना होगा। सबसे पहले अपनी सफलता के बारे में अपने मन में ठान लेना है, संकल्प करना है विकल्प रहित कि मुझे अमीर बनना है। फिर अपने फैसले को मजबूत करते हुए, विश्वास की गहराई से उस पर विश्वास करके हमको आगे बढ़ना है, और सुनिश्चित दिशा में, जिसको सर्टन वे बोला गया है इस बुक में, हमको काम करते रहना है। हमारे संपर्क में जो जो लोग आएंगे, उनको अमीर बनने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए उनको प्रेरित करना हमारा काम है, क्योंकि हमने इस साइंस को समझा है। अगर हम ऐसा करते रहते हैं हर दिन, जो भी लोग हमारे संपर्क में आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि वो लोग केंगन में आएंगे तो ही हम उनको ये सारी चीजें बताएंगे, बिल्कुल नहीं। जो भी आप कहीं ऑटो में बैठ के जा रहे, उनके साथ आप जो भी वार्तालाप करोगे, आप ऐसा करोगे कि वो व्यक्ति जहां है जीवन में उसके, वो वहां से आगे जाने की कुछ सोचे। आपके संपर्क में आने से जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, वो जहां पर भी हो, जॉब में, बिजनेस में, कहीं पर भी, आपके संपर्क में आने से या आपके बातचीत से उस व्यक्ति को एक दिशा मिलनी चाहिए, एक 4 कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए वो व्यक्ति आपकी बातों से। यही हमारा काम है। कुछ समय पश्चात अगर हम ऐसा करते रहेंगे, तो आप स्वयं चारों ओर नए नए अवसरों के बीच में खुद को घेरा हुआ पाएंगे। जब आप इस तरह से लोगों के बारे में सोचोगे, यूनिवर्स आपको भरपूर मात्रा में ऐसे अवसर प्रदान करेगा कि आपके इर्द गिर्द सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी। ईश्वर को सफलता पसंद है। आप ईश्वर, भगवान, प्रकृति, नेचर जो भी बोलते हो, यूनिवर्स, ये सारी चीजों को क्या पसंद है? सफलता। कोई भी ईश्वर नहीं चाहता कि अपना भक्त गरीब रहे। कोई भी ईश्वर नहीं चाहता कि उनको मानने वाले व्यक्ति गरीब रहे। हर एक हम जिनको मानते हैं, वो चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़े, सफल हुए। वे इसे आपके माध्यम से घटित करना चाहते। एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रकृति, ये ईश्वर हमारे माध्यम से इन सारी चीजों को घटित करना चाहते हैं। अतः इस कार्य में उनका सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य है, जो इसके पहले भी ऑथर ने इस चीज का जिक्र किया है। ध्यान से सुनिए। ऐसी कोई औद्योगिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। अभी के मौसम में जो दुनिया भर की जो न्यूज हम सुन रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में,
या इंडिया में जो न्यूज हम सुनते होंगे, वो आपके और मेरे बीच में नहीं आने वाली, क्योंकि हम इन सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। और जब हमारे पास प्रचुरता का सिद्धांत है, तो हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहने वाले हैं। तो ऑथर यहाँ पे जोर देके बोल रहे कि कोई भी औद्योगिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि सारी चीजें यहां से क्रिएट होती है। आपकी सोच जैसी होगी, उस तरह से अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी। जब मंदी का दौर आता है, वहां पे भी संधि ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको दिखती है, और वो लोग उस माहौल में भी आगे बढ़ते हैं जीवन में। सारा निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण के ऊपर। आपकी सफलता स्वयं के घटित होने का मार्ग खोज रही है। आपके अंदर वो बीज पड़ा है, और आपके अंदर से सफल होने के लिए वो ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोज रही है। बस आपको उसे सही दिशा देनी है, और हमने दिशा दे चुके हैं एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर आगे। यदि किसी कारखाने के कुछ लोग, ध्यान से सुनिए, यदि किसी कारखाने के कुछ लोग, कारागिर अमीर बनने का फैसला कर लेते हैं, तो उस कारखाने का भविष्य निश्चित रूप से अंधकारमय होने वाला है। एक कारखाना है, उसमें 100 लोग काम करते, कारागिर हैं। उन 100 लोगों ने अगर अमीर बनने का फैसला कर लिया, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? वो लोग उस कारखाने में कारागिरी नहीं करेंगे, वो खुद का कुछ भविष्य क्रिएट करेंगे, तो कारखाने का भविष्य अंधकार में होगा। ये ऑथर ने हमको यहाँ पे समझाया है। अमीरी की दिशा में आगे बढ़ते समय मार्ग में आने वाले अवसरों को अनदेखा न करें। हमने निर्णय लिया है पहले अध्याय में अमीर बनने का। अभी आपके पास अवसर आएंगे, एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह से अवसर, अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएंगी। ऑथर हमको बोल रहे कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हो आगे अमीर बनने के, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को अनदेखा नहीं करना है, जागरूक रहना है। जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको हमको पकड़ना होगा। एक अवसर दूसरे अवसर से जुड़े होते हैं। कभी कभी कुछ अवसर हमारे जीवन में डायरेक्ट नहीं आते, उसकी एक श्रृंखला होती है। एक छोटा अवसर, उसके पीछे एक अवसर, उसके पीछे एक अवसर, इस तरह की श्रृंखला होती है। तो हमको अवेयर होके ये सारी अपॉर्चुनिटीज या अवसर को देखना होगा, क्योंकि आपस में इनका जो जुड़ाव है वो अदृश्य होता है। जो चेन लगी होती है अपॉर्चुनिटीज की, वो हमारी आंखों से हमको नहीं दिखती, इसलिए हम इसका अंदाजा लगा पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। कौन सा अवसर आपके लिए सफलता का पहला पायदान साबित होगा, ये मुझे और आपको नहीं पता। संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके लिए अवसरों का अभाव हो, ऐसा असंभव है। संपूर्ण ब्रह्मांड की बात हो रही, या यूनिवर्स बोलो या पृथ्वी बोलो, आप जहां पर हम लोग रहते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में आपके लिए अवसर नहीं होंगे, ऐसा सोचना भी नहीं है हमको, क्योंकि ऑथर बोल रहे ऐसा असंभव है कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तथा ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध है। हमने समान अवसर का नाम का एक अध्याय देखा था। हर एक के लिए समान अवसर है, सिर्फ वहां पे देखने की जरूरत है। वो अवसर आपको जरूर दिखेंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। और अगर आप सोचेंगे कि मेरे लिए तो कोई अवसर ही नहीं है, तो हम ईश्वर के नियमों के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए ही स्पेशली कोई अवसर ईश्वर ने लाके छोड़े नहीं होंगे। जब आप सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, मैं बहुत बार बोलता हूं, जो भी लोग दुनिया में कामयाब हुए, वो कुछ नहीं जानते थे इसके अलावा कि उनको कामयाब होना है। जो भी लोग दुनिया में कामयाब हुए, वो कुछ नहीं जानते थे इसके अलावा कि उनको कामयाब होना है। यानी दृढ़ संकल्प था उनका जीवन में कि उनको आगे बढ़ना है। दूसरा एक कोटेशन मैं हर बार बोलता हूं टीएमपी का, बहता हुआ पानी किसी को पता नहीं पूछता। उसी तरह से जो लोगों को जीवन में आगे बढ़ना होता है,
वो लोग जीवन में आगे बढ़ते ही रहते हैं, वो किसी भी रुकावट से रुकते नहीं। और ऑथर हमको यही बोल रहे हैं कि जब आप दृढ़ संकल्प कर लेते हो तो आपकी सफलता को आप तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व, आप यहां हैं, आपकी सफलता वहां है, तो आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं। आपकी सफलता को आप तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व ईश्वर रचित ब्रह्मांड का होता है। ये जो यूनिवर्स है उसका उत्तरदायित्व बन जाता है जब आप उस दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ने का सोच बनाते हो। आप बस अपने भगीरथ काम जारी रखें। आपको जो रास्ता मिला है उस रास्ते पर आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आपको एक दिन पता चल जाएगा कि आप वहां पहुंच चुके होंगे। यही आखिरी संदेश है आज के अध्याय का। प्रगति पुरुष उसी को बोला जाएगा जो एक निश्चित दिशा में निरंतरता से काम करते रहेगा, चलते रहेगा। और इन सिद्धांतों का पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको जहां पहुंचना है वहां हम पहुंच जाएंगे। उसके लिए कोई भी अलग से मशक्कत या अलग से मेहनत हमको करनी नहीं होगी। तो सारा खेल यहां से शुरू होता है। आपको मालूम है विचार तत्व से सारी चीजें आती है, अनाकार तत्व अपने आप आकार ले लेता है। और ये इतना ही आसान है जितना आप उसको आसान समझोगे। अगर आपने उसको कठिन समझ लिया तो आपके लिए कठिन हो जाएगा, और आपने आसान समझ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बुद्धिमान तत्व पर भरोसा रखते हुए हमको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के सारे सिद्धांतों का पालन करना है। और यहाँ पे चार्ट पे जितने हम लोग हैं हम सबको प्रगति पुरुष बन के समाज में एक एग्जाम्पल हमारा सेट करना है। टीएमपी का जो हिडन एजेंडा है वो यही है कि समाज में हर क्षेत्र में एक एक एग्जाम्पल सेट हुए ताकि आपको देखकर बाकी लोग भी प्रेरित हो गए और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज के वेडनेसडे चार्ट में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और प्रगति पुरुष इस अध्याय को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं प्रगति पुरुष बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।